आपको वोडाफोन आइडिया फंसाता होता तो ये परसों से ही ऊपर की तरफ जाता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। वोडाफोन आइडिया में आज भी नीचे की तरफ सिचुएशन बनती जा रही थी, शेयर नीचे की तरफ जा रहे थे। खुला ही लोअर सर्किट में था। काफ़ी लोगों ने फिर अपना सेलिंग में इसमें अपना माल लगा दिया। उसके बाद ये तुरंत फिर खुला आपका माल लेने के लिए नीचे की तरफ, और फिर लोगों ने अपना इसके अंदर माल बेचना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं कहीं कोई इसमें माल उठा भी रहा है। ज़रा थोड़ा सा ये भी गौर किया करो कि जहां हम बेच रहे हैं वहां कोई माल उठा भी रहा है। ये मेरी पर्सनल राय है, इसे मैं अपनी द्वारा व्यक्त कर रहा हूं, इसे अपने ऊपर मत लें। लेकिन जो चीज़ मुझे लगती है मैं वो बोल देता हूं, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है और जो जिस पे मैं काम करता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि वो बातें दूसरों को बताई जाए कि सबका भी इसमें भला हो। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ न्यूज़ इसके अंदर आने वाली है और एक न्यूज़ से इसका पासा पलट सकता है। और जब मैं किसी शेयर में ना, सर आप एक बात सुनिए, आप शेयर से कब निकलते हैं, आज मुझे इसका आपसे सवाल करना है। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसको नोट भी कर लेना, वो आपके पूरी ज़िंदगी लाइफ में भी काम आने वाली है। शेयर मार्केट में जब आपको कोई शेयर फंसाता है तो वो शेयर समझना, अगर आपको वोडाफोन आइडिया फंसाता होता तो ये परसों से ही ऊपर की तरफ जाता। ध्यान रखना, जब आप किसी चीज़ में फंसते हो, लालच में फंसते हो, गिरावट में तो आप बाहर निकल रहे हो, जो कुछ बचा कुचा लेके भाग गए हो अपना। जब आपको कोई शेयर फंसाता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है और उसमें देख के आप सोचते हो, अगर आपके पास शेयर है तो आप रुक जाते हो कि भाई एक जीरो और लग जाएगी इसके अंदर। अगर जो नए लोग होते हैं वो एंट्री करते हैं, भाई ये और ऊपर जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना, जब शेयर नीचे जाता है वो आपको फंसा नहीं रहा है भाई, वो आपको एग्जिट करवा रहा है, निकाल रहा है, वो अलग तरीके से फंसा रहा है, आपका माल निकलवाने के लिए आपको फंसा रहा है नीचे की तरफ। तो ध्यान रखना, जब आपका शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको प्रॉफिट जब भी हो रहा है आपको निकलना है, उसमें फंसना नहीं है। वो आप किसी चीज़ में भी देख लो। ट्रीडेंट को मैंने अपर सर्किट में सेल कर दिया था और लोग मुझे कह रहे थे अपर सर्किट में सेल कर दिया, कितना नादान है। तो भाई हम नादान नहीं, हम प्रॉफिट ले लेते हैं और प्रॉफिट के बाद वो कितना ही ऊपर जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइडिया में एक खबर निकल के आई है, ये खबर बहुत पहले की थी, 4-5 घंटे की थी, लेकिन हमें दिखती पता नहीं कैसे बाद में, हमें आज तक ये समझ नहीं आया जो न्यूज़ होती है उसका एकदम 4 घंटे का कैसे डिफरेंस आ जाता है। और जब हम पूरी वॉच करते रहते हैं न्यूज़ में और हमें 4 घंटे लिखा था, उसका टाइम 4 घंटे पहले पब्लिश हो गया, आज तक हमें ये चीज़ समझ में नहीं है। तो एक न्यूज़ निकल के ये आई है कि वोडाफोन PLC, जिनका वोडाफोन में आइडिया में 45% स्टेक है, उन्होंने अपना स्टेक बैंकों को, वित्तीय संस्थानों को और सरकार की स्वामित्व BSNL को अपना स्टेक देने की अनुमति दे रहे हैं। यानी कि वो अपना स्टेक BSNL सरकार या बैंकों को देने कह रहे हैं। लेकिन उनकी एक शर्त है कि वो वायरलेस टेलीफोन होते हैं, जैसे मोबाइल होते हैं, उसका भी वो अधिग्रहण करें। कितनी बड़ी बात है ये कि वायरलेस का भी अधिग्रहण करें वोडाफोन आइडिया का जो है सरकार। और वो भी अब दूसरी न्यूज़, पहले कुमार मंगलम जिनका 27% था उन्होंने पहले कह दिया था, अब ये 45% PLC का है, इन्होंने भी ये बात रख दी है। और अंदर ही अंदर इसमें कहीं ना कहीं कोई विचार हो रहा है। देखो, बहुत से लोग कह रहे हैं सर कुमार मंगलम ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और आप कह रहे हो कि कंपनी अभी और ऊपर जाएगी। तो सर इस्तीफ़ा दिया है तभी तो दूसरा आएगा। जब किसी कंपनी में कोई काम करता है, मैनेजर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो वो जाएगा तभी तो दूसरा आएगा। कंपनी इसमें बंद कहाँ हो रही है सर? आप थोड़ी सोचना, आप कुछ चीज़ों को निगेटिव ले लेते हो। कुछ लोग लेते हैं निगेटिव 10% और 90% जो लोग होते हैं वो समझदार होते हैं कि भाई शेयर मैंने जब खरीदा था तो यही खरीदा था कि मुझे प्रॉफिट होगा और अब मैं इसे लॉस में बेच के जा रहा हूँ। सर मेरी बात सुनो, अगर ये चीज़ आती कि कंपनी बंद हो रही है, ये न्यूज़ आ जाती तो मैं भी इस शेयर को बेच देता। कोई भी शेयर को बेचेगा कि जिसको 100% लेटर आ गया कंपनी बंद है, सब भाग जाएंगे। और एक बात और बता दूं, जब ये कंपनी बंद होती तो लोअर सर्किट कभी खुलता ही नहीं। आप छोटे छोटे पॉइंटों में काम कीजिए, साइकोलॉजी पे काम कीजिए और साइकोलॉजी आपको इसमें प्रॉफिट दिलाएगी। नहीं तो लोग आपको कह देंगे कहाँ मूर्ख बन रहे हो वोडाफोन में या किसी भी शेयर। सब शेयरों में गेम है, सब शेयरों में आपको ऐसे ही मिलेगा, आप खरीद लोगे आपको लॉस मिलेगा, लेकिन जब आप उसे बेच दोगे आपको प्रॉफिट में मिलेगा। तो ये तो एक नियम है मार्केट का कि प्रॉफिट एंड लॉस तो चलेगा। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस किसी चीज़ में नहीं होगा तब तक के उसमें से हम
पैसे नहीं कमा सकते और शेयर मार्केट हमें कभी समझने नहीं आने वाली। तो मैंने आपको बता दिया, जब आपको शेयर फंसाता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, जब शेयर नीचे की तरफ आता है तो आपको धैर्य बनाना है, संयम रखना है कि वो शेयर नीचे आ रहा है और कोई बराबर में खरीद भी रहा है। और जब कोई आप लोअर सर्किट मार दे तो समझ लीजिए कि अगर वो नहीं खुलता, लोअर सर्किट अगर नहीं खुलता तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ी है। अगर लोअर सर्किट खुल गया, लीजिए जो लोअर सर्किट में फंसे हुए हैं वो अपना माल बेच रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई उस माल को निकालता है और फिर वो शेयर बढ़ना शुरू हो जाता है। थोड़ी इस तरह से भी आप मार्केट में काम करेंगे। देखो, मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ एक हौसला दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ग्रीनता की ओर जाएगा तो वो जाएगा, ग्रीनता की ओर जाएगा तो जाएगा, लेकिन उसमें अपना डिसीजन भी तो लगाना है कि भाई ये बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन हमें अपना भी चलाना है। अब मैंने अपना एनालाइज करके आपको बता दिया, उसमें मुझे 100% विश्वास है, वो मैं करूँगा। लेकिन आपकी जो मानसिकता, आपकी जो बुद्धि, आपकी जो कहती है, आपको उस पर अमल करना है, क्योंकि हर बार आप किसी के भी डिसीजन से कुछ कर नहीं सकते। ज़िंदगी आपकी, आप अपने डिसीजन खुद बनाइए। लेकिन हाँ, आपकी एक शक्ति ऐसी बना दूंगा, साइकोलॉजी ऐसी डेवलप कर दूंगा कि आप हर शेयरों में से पैसा कमा सकते हैं। बहुत अच्छी ये न्यूज़ है, 45% इन्होंने सरकार को कह दिया सर ले लो, लेकिन जो हमारा वायरलेस टेलीफोन का जो विस्तार है उसे भी आप उसे लेना चाहिए। मैं आपको फिर कहने वाला हूं, इस शेयर में आपको कहीं ना कहीं एक लेवल पे आकर आपको ठहराव मिलेगा और उस लेवल के बाद ये शेयर ऊपर की तरफ बढ़ने को शुरू होगा और उसके बाद आप सोचोगे कि मैंने लॉस में इस शेयर को बेच दिया। अगर कंपनी को बंद होना होता, लोअर सर्किट मार के कंपनी कब की बंद हो जाती है। अब इनके अच्छे अच्छे प्लान भी आ रहे हैं। अभी मेरे पास एक वोडाफोन का भी मैसेज भी आया कि हमने ये अच्छे अच्छे ऑफर दे रहे हैं और जब इनकी कंपनी बंद हो जाए तो ऑफर ये कभी दे नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार या BSNL से, मुझे लग रहा है अब BSNL से इसका साथ हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ मुझे कुछ थोड़ा अंदेशा दे रही है कि हाँ ये BSNL के साथ या कुछ भी चीज़ तरीके के साथ इस तरीके से इसमें काम हो सकता है। कल को एक न्यूज़ आई थी कि FM ने अनाउंस कर दिया, FM जो एक रेडियो होता है इंडिया का, उन्होंने एक अनाउंस किया है कि 12% स्टैक गवर्नमेंट लेना चाह रही है। वो मुझे अभी बिल्कुल भी उसमें विश्वास नहीं हो रहा है। और मैं आपको एक सही बता रहा हूँ, आप थंबनेल देखकर, आप वीडियो देखकर आप एनालाइज कर लेते हो कि नहीं थंबनेल में क्या अंदर। सर मैंने आपको कभी कहा ही नहीं है कि आप फंसिए। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ आप धैर्य बनाइए, क्योंकि जो मैं तो पिछले 1 महीने से वीडियो बना रहा हूँ और आपने आइडिया के शेयर तो कम से कम आपने 5-6 महीने पहले लिए होंगे। मैंने वीडियो बनाने के लिए 1 महीने पहले शुरू, और आपके पास शेयर पड़े 6-7 महीने से। तो सर इसमें मेरा कहाँ से वो आ गया। मैं तो आपको हर चीज़ों में से कह रहा हूँ प्रॉफिट लीजिए। तो जो समझदार होंगे, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरी कोई भी वीडियो देख लीजिए, कभी नहीं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जो जेन्युइन बंदे होते हैं वो चुपचाप कर भी लेते हैं और मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरा दिल को जानते हैं, सपोर्ट करें। मेरा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है डीप सर्च 6, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें आइए और अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाइए और अच्छे बनने की आदत डालिए। जब तक हम अच्छे नहीं बन सकते, हमारी सोच अच्छी नहीं हो सकती। हमें किसी चीज़ में भी प्रॉफिट 1-2 बार हो जाएगा। अगर कंटिन्यू आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।